कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आज बात होने जा रही है दंड नायक कर्म के स्वामी शनिदेव की, क्योंकि 12 फरवरी सन 2024 को 13 डिग्री पर ये अस्त हो चुके थे और ठीक 17 मार्च के दिन सुबह के 4:40 पर ये पुनः फिर से जागृत हो गए हैं, अर्थात उदय स्थिति पर आ गए हैं। इनका उदय काल पर आना अर्थात आप ऐसा समझिए कि आप एक झपकी के बाद, एक नींद के बाद आप उठते हैं तो कितना रिफ्रेश महसूस करते हैं। ठीक इसी प्रकार से शनि भी यहाँ पर विशेष उपलब्धियों को दिलाने वाले हो सकते हैं, या फिर हमारे जीवन में ऐसा तूफान आ सकता है जो हमें संकटों से घेर ले, हमें विपत्तियों से घेर ले। हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनि के इस प्रभाव से कैसे आप लाभ और संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा वो तूफान तो आना सुनिश्चित है। समझिएगा वास्तव में होना क्या है, या फिर शनि देवता क्या प्रतिफल प्रदान करने वाले हैं शेष 1 साल के अवधि में। पिछले 17 जनवरी सन 2023 से आपके जीवन में आपके योग कारक जो ग्रह हैं शनिदेव, ये 6ठे भाव पर सुशोभित हैं। कन्या लग्न के अनुसार, कन्या राशि के अनुसार जब ये 6ठे भाव पर हैं, ये आपको कर्म से जोड़ते हैं। वास्तव में देखा जाए तो 6ठा भाव हमारे सेवा का स्थान होता है। एक सेवक की भांति हमें कार्य करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से एक सेवक अपने ही कार्य का वो मालिक भी हो गया और अपने कार्य का वो नौकर भी हो गया, ठीक इसी प्रकार से मुझे इतने कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। शनि अर्थात कर्म, और कर्म ही आपके 6ठे भाव अर्थात एक ऐसा स्थान जो जीवन को बहुत अधिक परिवर्तनशाली बना सकता है। 1 साल का कार्यकाल बचा है, लाभ लीजिए, क्योंकि शनि देवता पूरे 30 साल के बाद एक राशि में अपने मूल त्रिकोण राशि पे आए हुए हैं। पूरे 30 साल के बाद अब इनका जो गोचर फिर से होगा, ये जो साइकिल शनि का चलेगा वो फिर से 2.5 साल करते करते फिर 30 साल में आपके 6ठे भाव पर आएंगे। कारक माने गए हैं शनि देवता 6ठे भाव पर, अर्थात यही शनि देवता हमें उपलब्धियों के शीर्ष मुकाम को दिला सकते हैं। समझिएगा, शनिदेव की तीसरी दृष्टि ठीक आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव मेरे विपत्तियों का है, मेरे रुकावटों का है, मेरे डिप्रेशन का है। शनि देवता की तीसरी दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ मुझे हार्ड वर्क करने की आवश्यकता रहती है। ये समय ऐसा चल रहा है कि एक न एक विपत्तियां सामने उपस्थित हैं, या फिर ये समझिए कि एक टास्क को मैंने पूरा किया नहीं कि दूसरा टास्क मेरे सामने है। यही तो है शनिदेव। जब तक सामने वाले का पसीना न छूट जाए तब तक शनिदेव उसे फल प्रदान नहीं करते। इसी कारण से इसे दंड नायक कहा गया है। क्या एक दंडाधिकारी, क्या एक मजिस्ट्रेट इस बात पर अपना निर्णय सुनाएगा कि हमने क्या किया है? भाई वो तो साक्ष्य देखेगा ना, वो सबूत देखेगा, और उसके आधार पर जब उस मजिस्ट्रेट को लगेगा कि हाँ भाई इन्होंने कुछ नहीं किया है, अपने जीवन में कर्तव्यों को जिया है, तो यकीन मानिए परिवर्तन भाव पर इनकी दृष्टि है। बड़ा शुभ परिवर्तन निकल करके अभी भी बाकी है, पूरे 1 साल का समय। अष्टम भाव से हमें जुड़ जाना चाहिए। अष्टम भाव है रिसर्च का। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से आपको प्रेम होना चाहिए, वहाँ आपको रिसर्च करने की आवश्यकता है। कहाँ मुझ में कमी है, कहाँ मेरे कार्य में कमी है, अथवा जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनमें तो कहीं कोई कमी नहीं है। इसको रिसर्च करने की आवश्यकता है, खोज करने की आवश्यकता है। अष्टम भाव हमारी खोज को प्रदर्शित करता है। यही वो स्थान है जो ऑकल्ट साइंस, गुप्त ज्ञान, विज्ञान, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन सेक्टर में, इन क्षेत्रों में आपको जोड़ सकता है, और वहाँ से जुड़ना ही आपके जीवन को प्रगति और उन्नति कारक की स्थिति पर प्रदान जरूर कर सकता है। अष्टम भाव के विशेषता को हम और अधिक समझें तो यही वो भाव है जो पाताल लोक का स्थान माना गया है, जहाँ पर कुछ भी अंधेरा के अलावा कुछ भी नहीं है। और शनि देवता स्वयं अंधेरे के कारक हैं, कालिमा है शनि देवता के अंदर में। जब वो उस स्थान को देखेंगे तो हमें ये परेशानी आएगी, कई प्रकार से चैलेंजिंग सिचुएशन आएंगे, लेकिन जब तक सोना तपेगा नहीं वो निखरेगा कैसे।
और आपके जीवन को निखारने के लिए, आपके जीवन को बहुत अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए शनि आपको तपा रहे हैं। जिस दिन हमने ये मान लिया तो समझिए शनि देव को हमने प्रसन्न कर लिया। अष्टम स्थान गुप्त दान का होता है। इस समय पर कोई ऐसा दान कीजिए जिससे इस हाथ से हमने दान दिया और इस हाथ को पता भी न चले। ऐसा कोई गुप्त ज्ञान आप किसी को दान दे सकते हैं, आप इसे जरूर प्रदान कीजिएगा। ये शनि देवता आपको प्रसन्नता को दिखा जाएंगे, एक ऐसी स्थिति तक ले जाएंगे जहां हाँ भाई परिवर्तन संभव है। शनि के पास इनकी 7वीं दृष्टि होती है जो सीधे आपके 12वें घर पर है। 12वें भाव पर शनि 6ठे भाव से देख रहे हैं। 6ठा भाव मेरे नौकरी का है, मेरे जॉब का है, मेरे कर्म क्षेत्र का है। अब इस स्थान 6ठे भाव से 12वें घर को देखना, ये इस बात को इंगित करता है कि आपके नौकरी में कोई बदलाव हो सकता है पिछले 23 से लेकर के मार्च 25 के बीच में। आपके कर्म क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो सकता है क्योंकि 12वां घर हमारे बदलाव को प्रदर्शित करता है। 12वां घर को यदि हमने अच्छा नहीं बनाया या फिर वहाँ से जुड़ करके हमने अच्छे कार्य नहीं किए तो यही स्थान हमारे खर्चों का होता है। एक ऐसे खर्च दे देंगे शनिदेव कि एक के बाद एक हमारे सामने कोई खर्च पड़े हुए हैं। भाई इसको हमने पार किया, सामने फिर से कोई खर्चा, कोई हानि यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। यही घर चिकित्सालय संबंधी व्यय का भी होता है, खर्चों का होता है। अपना या किसी अन्य पारिवारिक जनों के कारण हमें हॉस्पिटल से संबंधित खर्चों से जोड़ जाते हैं शनिदेव। और वास्तव में वो यही चाहते हैं कि अगर अष्टम भाव से आप जुड़ जाते हैं तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना भाई। अष्टम भाव 12वां घर जो होता है जहाँ पर इनकी 7वीं दृष्टि है, वो स्थान है मेडिटेशन का, ध्यान का स्थान है। आपको चाहिए कि ध्यान में आप मग्न हो जाइए, कुछ समय निकालिए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपसे निकले, एक ध्यान लगाइए। कोई भी अपने इष्ट का ध्यान लगा सकते हैं या नॉर्मल ढंग से भी सिर्फ ओम के उच्चारण मात्र को करके इस भाव को आप जागृत कर सकते हैं। इसके एक रेमेडी के रूप में आप कर सकते हैं। 12वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। हॉस्पिटल में या जहाँ पर चिकित्सालय है उस स्थान पर जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, उनकी यदि आप सेवा कर पाते हैं, उनके लिए कुछ डोनेशन दान दे पाते हैं, यकीन मानिए 12वां घर आपका बुरा प्रतिफल नहीं देगा और यही शनि देवता आपके जीवन में एक श्रेष्ठ मुकाम तक ले जा करके आपको छोड़ जाते हैं। ये इनके 7वीं दृष्टि का एक सबसे बड़ा रहस्य है। 7वां भाव काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो वो स्थान होता है हमारे दाम्पत्य जीवन का, साथ ही साथ वो स्थान होता है हमारे मित्रवत व्यवहार का। हमें यदि कोई खर्चे हैं, कोई प्रॉब्लम है, वहाँ से हमें एक मित्रवत व्यवहार रखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम किसी मित्र को ट्रीट करते हैं, यदि खर्चे भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, तो हमें उसको भी प्रेम से और धैर्यपूर्वक ट्रीट करने की आवश्यकता है, क्योंकि धैर्य के प्रतीक माने गए हैं शनिदेव। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर धीरज नहीं आएगा ना, तब तक उसे सफलता प्रदान नहीं करते। शनि के पास कोई शॉर्टकट नहीं है। राहु हैं शॉर्टकट के कारक, लेकिन शनि बोलते हैं भाई विलंब का मैं कारक हूँ, दूंगा तो भी धीरे धीरे और लूँगा तो भी धीरे धीरे। इसमें व्यक्ति इस बात को लेकर के ये सोच लेता है कि भाई मुझे प्रताड़ना मिल रही है, मुझे तकलीफ मिल रही है, मेरा चेंज कब होगा लाइफ। यही शनिदेव जब देते हैं तो भी धीरे धीरे देते हैं, पता भी नहीं चलेगा और कब वो मिसाल कायम कर देंगे आपके धन का, आपके शोहरत का, आपके कैरियर का। शनि के पास जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो सीधे पड़ रही है आपके 3रे घर पर। 3रा घर वो स्थान हो गया जहां पर आपको काम करने की आवश्यकता है। काल पुरुष की कुंडली में जो 3रा घर होता है वो स्थान ही माना गया है चैलेंज का, एक उत्तरदायित्व का। हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। किसी और का सहारा हमने बहुत ले लिया, अब हमें लेना है खुद का सहारा। दूसरों के लिए हमने बहुत कर लिया, अब मुझे अपने लिए करना है। ये धारणा आपको लेकर के चलना है और साथ में धीरज बना करके रखना है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परख यही चारी। ये 4
लोगों को आप आपत्ति के विपत्ति के काल में उन्हें परख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, उनसे कोई ना कोई आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। वो आपके मार्गदर्शक बन करके मार्गदर्शन दे जाएंगे, जो आपके जीवन को, कैरियर को एक उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे। दसम भाव हमारे कर्म करने का स्थान है, अर्थात मुझे अपने जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको कर्म करने की आवश्यकता है। कितना भी प्रताड़ना मिल जाए, कितना भी दुख मिल जाए, यदि मैंने पीछे नहीं हटा तो ये समझे वही स्थान आपके लिए एक शीर्ष मुकाम दिला सकता है। वहीं एक ऐसा स्तंभ कायम हो सकता है जो आपको एक शीर्ष और ऊंचे ओहदे तक ले जाएगा। ये सब कुछ शनि के हाथ में है। छठे भाव के कारक माने गए हैं शनिदेव, इस बात को तो समझिए। और छठे भाव से इनकी दृष्टि तीसरे घर पर है। कोई ना कोई एग्रीमेंट जरूर होगा। इस समय पर कोई एग्रीमेंट होता है, देख परख करके उनसे आपको एग्रीमेंट करना है। कोई नए मित्र बनते हैं, आपको देखना है, समझना है, क्योंकि पैनी जो नज़र है, जो कहते हैं ना, शनि के पास वो नज़र है जो किसी के पास नहीं। इनके पास जो 10वीं दृष्टि है वो किसी ग्रह के पास नहीं है। और इसी कारण से हमें कर्म करने की आवश्यकता रहेगी अपने परिश्रम पर। हमने अपने बाहुबल पर बहुत कर्म कर लिया, अब मुझे और यदि करने की आवश्यकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही आपको सफल और एक श्रेष्ठ मुकाम दिला सकता है। डिपेंड करता है कि आप किसी ग्रह को कैसे उसका लाभ या उसका हानि लेते हैं। सभी ग्रहों को एक एक दायित्व प्रदान किया है हमारे देवाधिदेव महादेव ने। उसी क्रम में शुक्र को दिया है धन वैभव का साम्राज्य, गुरु देव को दिया है भाग्य और उन्नति का, साथ में शनि देव को दिया है सिर्फ कर्म का हिसाब। और इसीलिए कर्मवान जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में एक श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त वो व्यक्ति जरूर करता है। श्री राम जी के जीवन को देखिए, 14 वर्ष का वनवास हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने हंसते हंसते उस वनवास काल को भी प्राप्त किया। और उस क्षण पर जो तकलीफ आई, विपदा आई, पत्नी भी चली गई, माता सीता भी चली गई, रावण ने हरण कर लिया, लेकिन उसके बाद भी वो सदैव मुस्कुराते रहे, अपने कर्म पथ पर आगे चलते रहे। और एक दिन इन्हीं श्री राम का राज्याभिषेक होता है। अर्थात हमारे जीवन में यदि परेशानी है तो ये मत सोचिए ये परेशानी हमेशा के लिए है। आज दिन है तो कल रात होगा, कल रात है तो फिर से जो सुबह आएगा वो आपके जीवन को एक उन्नति के मार्ग पर जरूर ले जाएगा। इन शनि देवता को क्या किसी उपाय के माध्यम से प्रसन्न किया जा सकता है? समझिएगा, शनि देवता के पास कोई शॉर्टकट नहीं है। शनि देवता स्वयं मजिस्ट्रेट हैं। मजिस्ट्रेट को कोई घूस नहीं दिया जा सकता। मजिस्ट्रेट के पास रिश्वत नहीं चलता। वो तो भाई देखेंगे क्या सही क्या गलत, आपको स्वतः प्रदान करेंगे। लेकिन एक देवता ऐसे हैं जिनका प्रभाव इन शनि देवता पर सर्वाधिक है। एक ऐसे भगवान है हमारे हनुमान जी महाराज, जिनकी कृपा से ये शनिदेव सदैव नतमस्तक होकर के हमें शुभ फल प्रदान करेगा। शनि देवता ने जब सभी दानव, मानव और देवताओं सभी पर अपना प्रहार किया, अपनी दृष्टियों का संचार किया, एक बार इनके मन में आया कि क्यों न हो हनुमान जी महाराज पर भी मैं अपनी दृष्टियों का एक संचार दे जाऊं। और इन्होंने ऐसा ही किया। हनुमान जी महाराज तो क्रोधित हो गए और बस फिर क्या था, अपने पूंछ में लपेट लिया शनिदेव को और 3 लोक 14 भुवन में उन्हें घसीटने लगे। शनिदेव का सारा अंग छिल गया, त्राहिमाम करने लगे। रुके हनुमान जी महाराज। शनिदेव ने कहा कि प्रभु मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं आपका वंदन करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो व्यक्ति आपका भक्त होगा, जो आपका अनुसरण करेगा, मैं उस पर कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं लगाऊंगा। अर्थात उसके शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, 7.5 अढ़ैया, किसी भी प्रकार का दुख मैं नहीं दूंगा। हनुमान जी ने भी वरदान दिया कि हे शनिदेव, तुम्हारा सारा शरीर छिल गया है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में तिल अथवा सरसों के तेल से पीपल के वृक्ष को लेपन करता है, अर्थात तुम्हारे अंग में जो मलहम लगाएगा, उसके जीवन में तुम सदैव एक शुभ प्रभाव जरूर देना। और तब से लेकर के आज तक हम शनि देवता पर यही कार्य करते हैं, तेल अर्पण करते हैं। इसका मतलब वही है। तब से लेकर के आज तक हम पीपल वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करते हैं। इसका मतलब यही है।
हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, ये सब पाठ करने से हमारी जो कामनाएं हैं वो सिद्ध होती है और साथ ही साथ शनि देव के अशुभ प्रभाव से हम बच सकते हैं। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये हनुमान जी की शक्ति है जो आपके अंदर समाहित है, क्योंकि आपके तीसरे घर के मालिक कोई और नहीं मंगल हैं, और मंगल स्वयं एक साहस के प्रतीक और हनुमान जी के कारक माने गए हैं। खूब लाभ लीजिए और अपने जीवन में बहुत उन्नति कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब यह वीडियो मैं विराम देता हूँ। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।